हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने दशमः पाठः जटायोः शौर्यम के योग्यता विस्तार को पढ़ा था। तो इसमें हमने देखा था कि जटायु सूर्य के सारथी अरुण के दो पुत्र थे, संपाति और जटायु। जटायु पंचवटी वन के पक्षियों का राजा था, जहां अपने पराक्रम एवं बुद्धि कौशल से शासन करता था। पंचवटी में रावण द्वारा हरण की गई सीता के विलाप को सुनकर जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध किया और वीर गति पाई। इस प्रकार राजधर्म की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले जटायु को भारतीय संस्कृति का महानायक माना जाता है। अपनी मृत्यु के पूर्व राम जी से उन्होंने जो वचन कहे वह यहाँ पर दिए हुए हैं। सीता विषयक सूचना देते हुए जटायु ने राम से जो वचन कहे वे इस प्रकार हैं। यामोषधि मी वायुष्मन नन्वेषसि महावने सा च देवी मम प्राणाः रावणेनो भयं हृतम्। तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जिसने छद्म वेश धारण किया हुआ था और वह आया और वह रावण था, जिसने कि मैं सीता के रक्षा के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, परंतु उसने मुझे घायल कर दिया और मुझे मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया। तो इस तरह से जटायु ने श्री राम से बता दिया कि रावण जो है वो सीता माता का हरण करके ले जा चुका है। अगले भाग में हम इस पाठ के भाषिक विस्तार को देखते हैं कि वाक्य प्रयोग में गिरम छात्रः मधुराम गिरम उवाच पतगेश्वरः पक्षिराजः जटायुः पतगेश्वर अपि कथ्यते। पतगेश्वर अर्थात पंखों वाले जो राजा होते हैं उनके लिए कहा गया है पतगेश्वर। शरी रावणः निशस्त्रेण जटायुना आक्रांतः। शरी अर्थात वह शस्त्र धारण युक्त जो रावण था, उसने निशस्त्र जटायु के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि जटायु जो थे उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे और जो रावण था वह तो पूरी तरह से शस्त्रों से सुसज्जित था। विधुय वीरः शत्रु प्रहारान विधुय अग्रे अगच्छत। व्रणान चिकित्सकः औषधेन व्रणान विलोपितान अकरोत्। पपात वृक्षः कुठारेण छिन्नः सन भूमौ पपात। पपात अर्थात गिर जाना। तुंडेन शुकाः तुंडेन तंडुलान खादन्ति, अर्थात उनकी चोंच को कहा जाता है। व्यपाहरत जटायुः रावणस्य बहुन व्यपारहत। आशु स्वकार्यम आशु संपादय। अभिजघान रामः वने अनेकान राक्षसान अभिजघान, कि उनका राम जी ने बहुत सारे राक्षसों का नाश किया। इसके पश्चात है स्त्री प्रत्यय और टाप प्रत्यय। करुणा दुखिता शुभा निम्ना रक्षणीया, और डीप प्रत्यय है विलपंती यशस्विनी वैदेही कमल पत्राक्षी। फिर है त्री प्रत्यय युवती। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग पद निर्माण में टाप डीप और ती प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। टाप प्रत्यय का आ तथा डी प्रत्यय का ई शेष रहता है, जैसे कि मूषक में टाप लगा देंगे तो मूषिका, बालक में टाप प्रत्यय बालिका, अश्व में टाप प्रत्यय लगा देंगे तो अश्वा, वत्स में
टाप प्रत्यय अगर लगा देते हैं तो वत्सा। हसन में टाप प्रत्यय डीप प्रत्यय लग जाता है तो हसंती। मानुष्य में डीप प्रत्यय लगाएंगे तो मानुषी। मानिन प्लस डीप प्रत्यय मानिनी। राजन प्लस डीप प्रत्यय राज्ञी। आगे के भाषिक विस्तार को हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे।